नमस्कार सभी को। गंगा सागर के इस डिटेल्ड व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गंगा सागर जाने के लिए आप सभी को कोलकाता से पहले काकद्वीप पहुंचना पड़ेगा। काकद्वीप पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो ट्रेन या तो बस। शालदा स्टेशन से ट्रेन पूरे दिन चलती है। हालांकि आपको वेरियस मई ट्रेन पर बस 3 ही ट्रेन्स दिखाएंगी, जो कि सच नहीं है। बसेस भी ऑनलाइन 3 ही दिखाती हैं, बट आप एस्प्लेनेड बस स्टैंड आकर पता कर सकते हैं, बसेस भी कई चलती हैं। हमने डिसाइड किया बस से ही जाने का। बस से जाने पर आपको कंफर्म सीट्स मिल जाती हैं। लोकल ट्रेन से हो सकता है आपको सीट ना मिले। 3-3.5 घंटे की बस जर्नी के बाद फाइनली वी रीच्ड काकद्वीप। बस वाले आपको एक मेन रोड के चौराहे पर उतार देते हैं, जहाँ से आपको टोटो लेकर 20 रुपये टोटो वाले लेते हैं। उससे थोड़ी दूर और जाना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर। टोटो वाले फिर आपको एक पार्किंग एरिया में उतार देते हैं, जहाँ से 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस रहती है। टिकट काउंटर से 9 रुपये की टिकट लेकर हम स्टीमर की ओर चल पड़े। स्टीमर भी हर आधे घंटे पर पूरे दिन चलते रहती है। स्टीमर में लोग काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हमें तो सीट नहीं मिली, हमें खड़े होकर ही जाना पड़ा। खड़े होकर जाना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे नज़ारे मिल रहे थे। नज़ारों के साथ चिड़ियों को लोग खाना भी खिला रहे थे, जो कि काफ़ी सुंदर दृश्य था। फाइनली हम गंगा सागर आइलैंड पहुंच जाते हैं। आइलैंड पहुंचते ही आपको ऑटो वाले और टैक्सी वाले काफ़ी परेशान करेंगे, टेढ़े मेढ़े रेट बताएंगे, लेकिन आप उनकी बातों में मत आना। थोड़ी दूर आगे बढ़ना और आपको शेयर्ड ऑटो और शेयर्ड बसेस का ऑप्शंस मिल जाएगा। हमने बस से जाना चूज़ किया। बस वाले 40 रुपये पर हेड के हिसाब से हमें मंदिर के पास पहुंचा दिया। अब समुद्र किनारे जाने के लिए आपको फिर से टोटो लेना पड़ेगा। ये टोटो वाले बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं, 300-200 से नीचे बात ही नहीं करते हैं। समुद्र किनारे पहुंचते ही नज़ारे अच्छे थे, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा था। आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। फिर हमने किया यहाँ पर स्नान। मम्मी और नानी के साथ में आया था। मम्मी नानी ने भी अच्छे से डुबकी लगाई। कीचड़ बहुत स्लिपरी था, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था। इतना कि अगर आप थोड़ा संभल कर नहीं चलो तो गिरना तय है। कुछ वक्त यहाँ समुद्र किनारे बिताने के बाद, गंगा में डुबकी लगाने के बाद, हम फिर कपिल मुनि के आश्रम की तरफ बढ़ निकले। टोटो वाले ने ही हमें कपिल मुनि की आश्रम भी पहुंचाया। मंदिर के अगल बगल आपको खाने पीने के काफ़ी स्टॉल्स और प्रसाद के दुकान मिलेंगे, और मंदिर के बगल में अघोरी बाबा लोग भी बैठे हुए थे। आप उनसे जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं। कपिल मुनि जी के दर्शन के बाद हम फिर घर वापसी को लौट चले। लौटते वक्त भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। सारे लोग, ऑलमोस्ट 80-90% लोग शाम तक लौट ही जाते हैं, क्योंकि आइलैंड पर ठहरने की व्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं है। व्यवस्था है बट ज़्यादा अच्छी नहीं है। वापस आते वक्त भी हमें सीट नहीं मिली, खड़े होकर ही हमें वापस आना पड़ा। नज़ारे काफ़ी अच्छे थे। समय हो चला था शाम का 5-5:30, और लोकल लोगों से बात करने पर हमें मालूम हुआ कि अब बसेस मिलने की चांसेस कम हो गई हैं। तो हमने सोचा कि अब ट्रेन से ही वापस हो जाते हैं। हम पहुंच गए काशीनगर रेलवे स्टेशन। काशीनगर रेलवे स्टेशन, आप जब शालदा से काकद्वीप आते हो तो काकद्वीप से जस्ट एक स्टेशन पहले काशीनगर आता है। तो दोनों स्टेशन अगल ही बगल है, काकद्वीप और काशीनगर। यहाँ पर 30-40 मिनट्स हम इंतज़ार किए और हमारी लोकल आ गई, और 3.5-4 घंटे की टायरिंग ट्रेन जर्नी के बाद फाइनली हम घर पहुँच गए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हों तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।